देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पे कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूँ। यहाँ से जो मायावती और आज़ाद हैं एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो हर कोई यही कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायावती जो आज़ाद को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए दोनों साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस तरह से इंटरव्यू में आज़ाद ने कहा है कि नहीं, मैं उनको बहन मानता हूँ, उनके प्रति मेरा हमेशा से आदर रहा है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और तमाम सारी बातें वो मायावती के पक्ष में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हर कोई अब ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या मायावती के साथ आज़ाद की अब जो है यूपी के जो कह सकते हैं रण में एंट्री होने वाली है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। बीते दिनों से लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं कि मायावती कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन आज मायावती ने यह साफ कर दिया है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने पोस्ट साझा किया है, कि अब मीडिया कर्मियों से भी वह विनती करती हुई नजर आई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा का गठबंधन इन दलों के साथ हो जाएगा, ऐसी खबरें ना फैलाएं और वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर यहां पर क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि बार बार चंद्रशेखर आजाद मायावती के गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक तरीके से उनका संकेत यही मिल रहे हैं कि मायावती का साथ कहीं ना कहीं उन्हें आज भी चाहिए। तो सवाल यहां पर इस वजह से बन रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मायावती जी का आशीर्वाद, बहन जी का आशीर्वाद हमेशा से ही उन्हें मिलता रहा है। संघर्ष कोई भी स्कूल में अंदर बैठकर नहीं सीखता, बाहर बैठकर भी यहाँ पर देखा जाए तो सीख लेते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी इसी तरीके से सीखा था। लेकिन मायावती जी को लेकर भी वह साफ तौर पर बार बार कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से उन्हें बार बार यहाँ पर समर्थन मिलता रहा है उनसे, और यहाँ पर आशीर्वाद उनका हमेशा ही उनके साथ है। देखिए, जाहिर सी बात है, और बिल्कुल आज़ाद के बारे में जो जिक्र लगातार हो रहा है, क्योंकि यूपी का एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर दलित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज़ाद इस समय सबसे हॉट टॉपिक बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में हर एक कोई उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता है, हर एक कोई उनको अपने साथ जो है आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या उस तरह की चीज़ से वो खुश हैं? क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को महज एक सीट देती हुई नजर आती है, और वो भी नगीने की सीट है, और उसके अलावा उनको कोई सीट नहीं देते हैं। ऐसे में जो आज़ाद है उनका जो रुख है वो दिखाई पड़ता है कि काफ़ी नाराज़ से नज़र आ रहे हैं इस समय अखिलेश यादव से, काफ़ी खफा से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा चेहरा बनते हुए दिखाई पड़े जब ऐसा लगा कि 2012 के बाद जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला, लेकिन 17 आते आते उनकी जो लोकप्रियता थी वो ख़त्म होती चली गई, और वहाँ से बीजेपी का कह सकते हैं कि ज़बरदस्त उदय उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ पर उनकी सरकार बनती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 22 में ऐसा लगा कि योगी सरकार को अखिलेश यादव हरा देंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और उसी वक्त जो आज़ाद हैं, कई दफ़ा ऐसा लगा कि वो अखिलेश यादव के साथ में आना चाहते हैं, कई बार उनकी आंखों में आंसू भी देखे गए। और यहाँ जिस तरह के बयान का उन्होंने जिक्र किया है कि अगर यादव जैसे लोग चाहते या अखिलेश यादव जैसे लोग चाहते तो मैं शायद इस राजनीति में आता ही नहीं, यानी कि अगर उनकी चलती तो मुझे राजनीति में आने का मौका भी नहीं मिलता, ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव का जिस तरह से उन्होंने बात रखी है वो भी आज़ाद को बहुत अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मायावती को लेकर एक लंबे समय से बात चली है कि क्या जो मायावती हैं और जो आज़ाद हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या दोनों ही एक साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहा है कि दोनों का जो वोट बैंक है प्रांशी जी वो लगभग एक ही जैसा है, तो इसमें अगर सेंधमारी होगी तो आपस में ही वोट बांटते हुए नजर आएंगे। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या यहाँ से जो मायावती और आज़ाद हैं एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो हर कोई यही कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायावती जो आज़ाद को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए दोनों साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस तरह से इंटरव्यू में आज़ाद ने कहा है कि नहीं,
मैं उनको बहन मानता हूं, उनके प्रति मेरा हमेशा से आदर रहा है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और तमाम सारी बातें वो मायावती के पक्ष में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हर कोई अब ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या मायावती के साथ आज़ाद की अब जो है यूपी के जो कह सकते हैं रण में एंट्री होने वाली है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से आज़ाद भी चाहते होंगे कि अगर वो जो 17-18 दलित कह सकते हैं बहुल क्षेत्र में, खासकर जो आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर अगर उनका नाम जो है 2-4-5 सीटों पर मायावती के साथ में आ जाता है तो वोट बैंक एक तरफ आ जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 20 से 22% का जो वोट बैंक है, बात यहाँ पर नगीना सीट को लेकर कर ली जाए, आरक्षित सीटों को लेकर कर ली जाए, मायावती बार बार यहाँ पर साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि देखिए अकेले ही वह चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। हमने देखा कि नगीना सीट 2019 में यशवंत सिंह को बीजेपी ने उतारा था और गिरीश जी को यहां से बसपा की तरफ से उतारा गया था। लेकिन देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी जिस तरीके से यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक वक्त बसपा का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज आजाद का ये गढ़ माना जाता है नगीना सीट। क्या वाकई में आने वाले समय में पूरे के पूरे वोट बैंक को आजाद और मायावती मिलकर संभाल लेंगे या फिर बीजेपी यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी अगर दोनों साथ में आते हैं तब? देखिए जाहिर सी बात है, और 22% पे भी चुनाव को जीता नहीं जा सकता प्रांशु जी, क्योंकि ठीक है एक बड़ा कह सकते हैं नंबर होता है 22% भी, लेकिन क्या आज़ाद और मायावती के पक्ष में अब वो माहौल बन पाएगा जो एक समय मायावती के पक्ष में था, जो 20-22% वोट जो दलित के थे वो एक तरफा पड़ा करते थे, क्योंकि हमने 22 में देखा कि मायावती से भी जो दलित वोट बैंक है वो नाराज़ होता हुआ नजर आया। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो अब उभर के सामने आ रहे हैं कि अगर आज़ाद मायावती के साथ में आ भी जाते हैं तो क्या उनको व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर वो सपा के साथ रहते हैं तो क्या उनके लिए बेहतर चीज़ होगी? और अब ऐसे में उनके लिए दोनों ही चीज़ों को तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मायावती सपा गठबंधन के साथ में आती हैं तो यहाँ से मिलकर चलने का जो कह सकते हैं कि लगातार प्रयास हो रहा है, जिसमें मायावती, आज़ाद और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये शायद उनके लिए बेहतर हो पाए। लेकिन सिर्फ मायावती और आज़ाद अगर चुनाव में जा रहे हैं तो वोट बैंक तो उनका वो का वही है, उसमें अगर इजाफा करना है तो समुदाय, तमाम जो कह सकते हैं कि समाज के समुदाय, उनको जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप जो है एक बेहतर वोट बैंक को पा सकेंगे और वहाँ से कुछ एक सीटों पर आप जीत दर्ज कर सकें। क्योंकि मायावती की भी अगर हम हालत देखें तो लगातार पहले के मुकाबले बहुत डाउन हुई है। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दबदबे वाली सीटें थी, उन तक को भी उनको हारना पड़ा है। एक मात्र सीट महज जीती थी अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि मायावती का भी वो रुतबा और वो दबदबा रहा नहीं है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि क्या मायावती यहाँ से अब आज़ाद के सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं, क्या आज़ाद के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं? अब इस तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि एक वक्त बाद मायावती अकेले लड़ने के चुनाव वाले फैसले में बदलाव लाएंगी, पलटी मार लेंगी अपने ही फैसले से, ये यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर रुख कर लिया जाए तो आजाद पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो दर्शकों को यहाँ पर पहले कुछ बयान सुना देते हैं। आजाद किस तरीके से सोशल मीडिया पर लाइव आकर ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में एक घटना हुई कि नमाज पढ़ने वाले मुस्लिमों को किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए लताड़ते हुए देखे जा रहे हैं पुलिसकर्मी, और ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के कुछ पुरानी वीडियोस पर भी रुक कर लिया जाए या वह मायावती से साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए जरा। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। अच्छा प्रयास किया जाए कि समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं एक एक व्यक्ति को जो फील्ड में मिलता है उसको भी समझाता हूँ, जहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों, उनको भी समझाता हूँ कि इस देश में अगर जीना है तो राजनीतिक शक्ति कितनी जरूरी है और जागरूक होना कितना जरूरी है। मेरा प्रयास है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के माध्यम से कि लोग जागरूक हो। जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। आप महसूस करो, इतने लोगों की जिंदगी बदल गई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखिए। संविधान नहीं रहेगा तो हमारी आजादी का क्या होगा? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस जुल्म को रोकने के लिए बोलना सीखिए, लोगों को जागरूक करना सीखिए,
और मैं फिर कहता हूं, मैं सरकार को चैलेंज देके कहता हूं, सरकार एक बात जान ले कि हम संविधान के खिलाफ कोई भी अन्याय या कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को मरने भी नहीं देंगे। आज करो मरो की स्थिति में मैं आपसे मदद की अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं। मुझे गाली देने की, मेरे विरोधियों को मैं कहूंगा, मुझे गाली देने की बजाय एक बार मुझे मौका देके देखिए, मेरे साथ खड़े होकर देखिए, आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिसने जान को दांव पे लगा दिया, लोग पेट के लिए, पैसे पावर के लिए, साधन संसाधन के लिए सब काम करते हैं, और मैं क्योंकि मैं गरीबी में पल के आया हूं, दुख सह के आया हूं, मैं अपने लोगों के जीवन बदलने के लिए इस काम करना चाहता हूं। मैं हर उस माँ की आवाज के आंसू पूछना चाहता हूं जिसने बचपन से लेके और अब तक जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी देखी, जिसने कभी सुख सुविधाएं देखी नहीं। अपने उस भाई की आवाज बनना चाहता हूं जिसने पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके माँ बाप ने पेट काट के उसको पढ़ाया है, उसको हिम्मत ताकत दी। मैं उस बहन की आवाज बनना चाहता हूं जो आज भी भारत और उत्तर प्रदेश प्रदेश के किसी भी कोने में डर के साए में जी रही है कि उसके साथ कभी भी कोई अन्याय अपमान हो सकता है। मैं यार उस कमजोर की आवाज बनना चाहता हूं जिसको दबाया जा रहा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है। मैं संविधान के रक्षक के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपसे मदद चाहता हूं। मैं सरकार से कहूंगा, आप कमजोर मत समझिए कि हम इस लड़ाई को भूल जाएंगे और चुप हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन, हम लोग इसी लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान के रामपुर की लड़ाई को तय करेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने ये तमाम बातें कह दी हैं। आखिरी छोटा सा सवाल अमन जी यहाँ पर यही रहेगा, क्या मायावती यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जो बयान है उनकी तरफ नरमी वाले, क्या उन्हें देखते हुए स्वीकार करती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, आज़ाद ने एक महत्वपूर्ण बात कही इस पूरे प्रोसेस में कि जो आकाश आनंद है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि अब अचानक से वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं जी। यहाँ पर अमन जी ये सवाल भी बनता है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी तलखी, और अखिलेश यादव अगर आजाद को मना लेते हैं और मायावती अखिलेश यादव से दूर ही रहना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले तक वो ये बात कह रहे थे कि भाई कांशीराम ने संघर्ष कर रही मायावती को जो है पार्टी सौंपी, लेकिन मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी सौंप दी, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? उस पर उनकी तल्ख टिप्पणी निकल के सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो आकाश आनंद है उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कई तरह की अब बातें, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो आज़ाद हैं उनका एक नरम रुख जो है वो मायावती के प्रति दिखाई दे रहा है, जो आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में कि जो बसपा है उसको फायदा पहुंचा सकता है। वाकई अब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा फायदा उन्हें होता हुआ नजर आ सकता है। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मायावती से स्वीकार करेंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।